हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द अननोन फैक्ट्स में। दोस्तों, हमारा देश काफ़ी सुंदर देश है। हमारे यहाँ काफ़ी सारी घूमने की जगह हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। आपने भूतों और आत्माओं के बारे में अक्सर सुना होगा। यदि आप भी भूतों से मिलने का शौक़ रखते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया के 5 टॉप हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही खौफनाक और डरावने हैं, जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डाउ हिल्स इन कुर्शियोंग। दोस्तों, कुर्शियोंग एक हिल स्टेशन है। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पड़ता है। यह बाहर से देखने में काफ़ी सुंदर है। यह सुंदर लैंडस्केप्स हरे रंग के चाय के बागानों, घने जंगलों और जंगली पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसको द लैंड ऑफ ऑर्चिड भी कहा जाता है। दोस्तों, यह खूबसूरत होने के साथ साथ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी कि खौफनाक और डरावनी बातों के लिए भी प्रसिद्ध है। डाव हिल्स रोड और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच एक रोड का छोटा सा हिस्सा है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ अक्सर लकड़ी काटने वाले लोग एक हेडलेस यानी कि बिना सर वाले लड़के को सड़क पर चलने और जंगल में गायब हो जाने का दावा करते हैं। जंगल के अंदर लोगों को ऐसा फील होता है कोई उनका पीछा कर रहा है। यहाँ पर भूरे रंग के कपड़े पहने एक औरत को अक्सर घूमते हुए देखा गया है। बहुत से लोग यहाँ अपने आप आकर खुदकुशी कर चुके हैं। दोस्तों, जंगल के पास एक बॉयज स्कूल है। माना जाता है कि यह स्कूल हॉन्टेड है। यहाँ रहने वाले लोगों के अनुसार दिसंबर से मार्च के महीनों में यह स्कूल बंद रहता है। तब स्कूल बंद रहता है तब स्कूल से जोर से फुसफुसाने और किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। इस स्कूल के बच्चे उस जंगल में जाकर सुसाइड भी कर चुके हैं। दोस्तों, यदि आप भी भूतों से मिलना चाहते हैं तो डाउ हिल्स इन कुर्शियोंग एक ऐसी जगह है जहां आपको जाना चाहिए। दोस्तों, जटिंग असम में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है और हरा भरा और सुंदर दिखता है, लेकिन यह वह नहीं है जिसके लिए वह प्रसिद्ध है। वास्तव में जटिंगा पूरी तरीके से अलग कारणों के लिए जाना जाता है। बर्ड मिस्ट्री एक अनोखी घटना है जो हर साल सितंबर और नवंबर के बीच जटिंगा में घटती है। यहाँ मानसून के महीनों के दौरान कई प्रवासी और स्थानीय पक्षियों ने गांव में बड़े पैमाने पर आत्महत्या की थी। सूर्यास्त के ठीक बाद 7 से 10 बजे के बीच सैकड़ों पक्षियां आकाश में उड़ते हुए आते हैं और वहां के घरों और पेड़ों में टकराकर अपनी जान दे देते हैं। क्योंकि पक्षियों में सुसाइड का लक्षण नहीं होता और साथ ही इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सुसाइड करना इस घटना को पैरानॉर्मल बनाता है। इस घटना ने ग्रामीणों, पर्यटकों और वैज्ञानिकों को समान रूप से परेशान किया है। कई सालों से यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों का मानना है कि आकाश में रहने वाली दुष्ट आत्माएं पक्षियों को मारने के लिए जिम्मेदार हैं। कई वैज्ञानिकों ने इस घटना को समझने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई तथ्य पता नहीं चल पाया है। यह सामान्य घटनाएं कई यात्रियों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यदि आप वैकल्पिक घटनाएं देखना चाहते हैं तो यहाँ के जिला के लोगों ने पक्षी आत्महत्या के महीने में एक त्योहार बनाया है, जिसे जटिंगा फेस्टिवल कहा जाता है। यदि आप भी उन व्यक्तियों में से हैं जो दुर्लभ घटनाएं देखने में अपनी रुचि रखते हैं तो यह फेस्टिवल आपके लिए है। टावर ऑफ साइलेंस, मुंबई। दोस्तों, यह मालाबार पहाड़ियों के स्थित एक पारसी कब्रिस्तान है। पारसी धर्म में रिचुअल्स की मरने के बाद डेड बॉडीज को गिद्धों को खिलाया जाता है। गोलाकार खुले छत पर मृतकों के शरीर को अनुष्ठान करके छोड़ा जाता है। यह एक प्रकार का बुरियल ग्राउंड है। यह गैर पारसी लोगों के लिए खुला नहीं है, हालांकि यह एक सुंदर और शांतिपूर्ण जगह में से एक है। यहाँ पर पारसी लोग अपने मृत जनों का अंतिम संस्कार करते हैं। पारसी समुदाय में मृत शवों को नहीं जलाया जाता है और नहीं दफनाया जाता है, बल्कि उन शवों को चील, कौवों और अन्य पशु पक्षियों के लिए आहार के रूप में छोड़ दिया जाता है। मृतदेह को एक ऊंचे बुर्ज, टावर ऑफ साइलेंस पर रख दिया जाता है, जहां उसे गिद्ध और चील जैसे पक्षी खा जाते हैं। इस ऊंचे व सब निपटान के स्थान को तखमा भी कहते हैं। लोगों का यह मानना है कि यहाँ कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं और ये ऐसी आवाज़ें होती हैं जो किसी को भी पागल कर सकती हैं। कुछ लोग तो यहाँ के बारे में यह भी कहते हैं कि एक बार जो वो आवाज़ सुन लेता है वो या तो पागल हो जाता है, नहीं तो
उसे अपनी पूरी ज़िंदगी तक वह आवाज़ सुनाई देती हैं। यह भी माना जाता है कि मुंबई में ग्रैंड परारी टावर्स में होने वाली असामान्य घटनाएं इस कब्रिस्तान से निकलने वाली विकर्णीय ताकतों के कारण ही होती हैं। डुमास बीच, गुजरात। वैसे तो डुमास अपने सफ़ेद और काले रंग के रेत के लिए जाना जाता है, पर यह अपनी सुंदरता के अलावा यहाँ हिंदुओं की शमशान भूमि भी है। यह अरब सागर के पास है और सूरत से 21 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में पड़ता है। यह विशेष समुद्र तट लगभग हर दिन अनगिनत पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ के लोकल सिटीजन्स बताते हैं कि रात में समुद्र तट पर आत्माएं चलती हैं। रात में काले रेत पर चलने पर वहाँ से लोग गायब हो जाते हैं और कभी लौट कर नहीं आते। बीच से रात में बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आती हैं। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ अपनी जान गंवा दी है, इसीलिए यह जगह भूतिया मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ रात के अंधेरे में कोई मदद के लिए गुहार लगाता है तो कोई फूट फूट कर रोता है, लेकिन दिखता कोई नहीं। यूं तो इस बीच पर दिन भर प्रेमी जोड़े और पर्यटकों का रेला लगा रहता है, मगर जैसे जैसे सूरज छिपता है, शाम गहराती है, वैसे वैसे वहाँ से इंसान गायब होने लगते हैं। कहा जाता है इस बीच पर सदियों से भूतों ने अपना कब्जा जमा लिया है। भूतों के कब्जे की बदौलत ही यहाँ समंदर की रेत सफ़ेद नहीं बल्कि काली है, वरना ज़्यादातर समंदर की रेत सफ़ेद होती है। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस अजीब घटना के बारे में? दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स और मिस्ट्री जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप देखते रहिए द अननोन फैक्ट्स।